जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमान गट्टा हूँ राजस्थान से। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, तत्पश्चात स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। कल का शेष भाग। सूर्य वर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, दुर्मते, पृथ्वी का यह महान भार समस्त देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसे तू मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा, उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा शाप प्राप्त होने पर सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से ये याचना की, भगवान, यदि इस प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ, जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देव सभा में कहा, ऐसा ही होगा। देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, तुम पूज्य हो जाओगे। भगवान के ऐसा कहने पर सूर्यवर्चा तथा आप सब देवता भी इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। सूर्यवर्चा ही यह घटोत्कच का पुत्र था जो मारा गया। अतः समस्त राजाओं को कृष्ण में दोष नहीं देखना चाहिए। श्री भगवान बोले, राजाओं, देवी ने जो कुछ कहा है वह निस्संदेह वैसा ही है। मैंने देव समाज में सूर्यवर्चा को जो वर दिया था उसका स्मरण करके ही गुप्त क्षेत्र में देवी की आराधना के लिए मैंने इस नियुक्त कर दिया था। राजाओं से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण फिर चंडिका से बोले, देवी, इस भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर उस मस्तक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अनुमति मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, वत्स, जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय हो जाओगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहां रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को देखना। भगवान वासुदेव ने ऐसा कहने पर समस्त देवियां आकाश में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। बब्रिक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया। उसका शरीर जमीन पर था। उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया। मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ। तत्पश्चात कौरव और पांडवों की सेना में भयानक संग्राम छिड़ गया, जो लगातार 18 दिनों तक चलता रहा। युद्ध के दौरान जो कर्ण आदि सब वीर मारे गए। 18 दिनों बाद निर्दयी दुर्योधन भी मारा गया। तब अपने बंधु बांधवों के बीच में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री गोविंद से कहा, पुरुषोत्तम, इस महान संग्राम सागर से आपने ही हम लोगों को पार उतारा है। हे नाथ, हे हरे, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। भीमसेन बहुत बोले थे। उन्हें धर्मराज की यह बात कुछ भारी लगी और उन्होंने तनिक सहिष्णुता के साथ युधिष्ठिर से कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने वाला तो यह मैं भीम हूँ। आप मेरे तिरस्कार करके पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहकर कृष्ण की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? दुष्ट धूम्न, अर्जुन, सात्यकी और मैं जिस लोगों ने युद्ध में पराक्रम दिखाकर विजय पाई, उन्हें छोड़कर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भीमसेन की यह अनुचित बात सुनकर अर्जुन से नहीं रहा गया। अर्जुन बोले, भाई भीमसेन जी, राम राम, आप ऐसा बिल्कुल न कहिए। आप जनार्दन श्री कृष्ण को यथावत जानते नहीं हैं। मेरे आपके यहाँ किसी भी अन्य वीर के द्वारा शत्रुवध नहीं किया गया है। युद्ध के समय मैं सदा देखता था कि मेरे आगे आगे कोई एक पुरुष शत्रुओं को मारता हुआ
चला करता था, मुझे पता नहीं वह कौन था। अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन बोले, अर्जुन तुम निश्चित ही बड़े भ्रम में पड़े हो। भला युद्ध में दूसरा कौन शत्रु को मारता? तथापि यदि तुम्हें विश्वास न हो तो चलो माइक में पर्वत शिखर पर स्थित खराबी आने की पौत्र वजह से बब्रिक के मस्तक से पूछ हम आपको ले, आगे की कथा नहीं उसने सुना तो सके। सारा युद्ध देखा ही है। इससे आगे की कथा इतना हम आपको कहकर कल भीम ने सुनाएंगे। वहां राम। जाकर बब्रिक से पूछा, बेटा बताओ इस युद्ध में कौरवों को किसने मारा है? बब्रिक ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख थे और हाथ और 10 हाथ थे, जिनमें वह शूल आदि आयुध धारण किए हुआ था। उसके दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जो कर्म आदि शस्त्र अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसके बाईं ओर मस्तक जटाओं में सुशोभित थे और दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झलमला रहा था। उसकी बाईं ओर भस्म धारण कर रखी थी, दाईं ओर चंदन लगा रखा था, बाईं ओर चंद्रकला शोभा पा रही थी, दाईं ओर कौस्तुभमणि की छटा छा रही थी। उस पुरुष के अतिरिक्त कौरव वाहिनी का विनाश करने वाले किसी अन्य पुरुष को मैंने नहीं देखा। बब्रिक के ऐसा कहते ही आकाश मंडल उद्भासित हो उठा, उससे पुष्प वृष्टि होने लगी, देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और साधु साधु की ध्वनि आकाश भर गया। इसमें भीमसेन लज्जित होकर लंबी सांस लेने लगे। तदंतर भीमसेन ने तन मन वचन से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, केशव मैंने जन्म से लेकर अब तक जितने भी अपराध किए हैं उन सब के लिए तुम मुझे क्षमा करो। हे पुरुषोत्तम, हे नाथ, मैं मूर्ख हूँ, तुम मेरे प्रति प्रसन्न हो। भगवान ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, सब क्षमा किए। तदंतर भीम को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बब्रिक के समीप जाकर कहा, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो अपराध हो गए हों उसे क्षमा करना। भगवान के ऐसा कहने पर बब्रिक उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक यह अपने अभीष्ट स्थान को चला गया। भगवान वासुदेव की अवतार संबंधी सब कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें बब्रिक के जन्म का वृतांत बतलाया है और गुप्त क्षेत्र का भी संक्षिप्त वर्णन किया है। इस क्षेत्र का प्रमाण ब्रह्मा जी ने 7 कोष का बताया है। ये संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इस प्रकार परम पवित्र महिष सागर संगम का वर्णन किया गया है। जो इस श्रवण अथवा पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह प्रसंग बहुत ही पवित्र, पुण्यदायक, यश की वृद्धि करने वाला है तथा पाप को हर लेने वाला है। जो पुरुष भक्तिपूर्ण इसका शरण करता है वह पुण्य का भागी होता है और प्राण नाश के पश्चात भगवान शिव के परम धाम में जाता है। जो मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो, उस परम धन्य यशोदयक निश्चय पुण्यप्रद मनुष्य मात्र के पाप हारक तथा उत्तम मोक्षदायक पुराण का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह सूर्य मंडल को वेद कर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। आगे का पाठ है, भगवान शंकर का अरुणाचल रूप से प्रकट होना तथा ब्रह्म और विष्णु का उनकी स्तुति करना। नैमिषारण्य के निवासी मुनियों ने कहा, सूत जी, हम लोग आपसे अरुणाचल महात्म्य सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, महर्षियों, प्राचीन काल की बात है, ब्रह्मा जी सत्यलोक में कमल के आसन पर विराजमान थे। उस समय महात्मा सनक ने उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आप संपूर्ण भुवनों के आधार तथा वेद वेद्य पुरुष हैं।
चतुर्मुख आपकी कृपा से मुझे संपूर्ण विज्ञान प्राप्त है। दाइने दाइने दया निधे भूमंडल के समस्त शिवलिंग में जो परम निर्मल दिव्य तथा अपरिछिन्न महिमा से युक्त है, उनके नाम स्मरण मात्र से समस्त पातकों का विनाश हो जाता है। जो मनुष्य को सदा भगवान शिव का सारूप्य प्रदान करने वाला है, जिसका आदि नहीं है, जो समस्त जगत का आधार तथा भगवान शंकर अविनाशी तेज हैं, और जिसका दर्शन करने करके जीव कृतार्थ हो जाता है, उसकी महिमा का मुझे उपदेश दीजिए। तो इसका उपदेश हम आपको कल सुनाएंगे। आज हम इस कथा को यहीं विराम करते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवानी अमंगल हारी, दरवऊ सुदशत अजर बिहारी, दीन दयाल मृत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। कृपया गंगा दर्शन को पूर्णतः लास्ट तक देखा कीजिए, ताकि पंचांग की कोई बात आपसे रह न जाए। किसी माता बहन को गऊ के गोबर घी से निर्मित धूप चाहिए या गूगल चाहिए, गूगल धूप यानी ओनली गूगल, तो और कपूर भीमसेनी कपूर चाहिए, तो मेरे पास उपलब्ध है। आप मुझे फोन करके अपना ऑर्डर सेवा शुल्क सहित देकर बुक करवा सकते हैं। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से राम।